हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम अंकित सर के ऐप में जो मिनी मॉक टेस्ट आता है उसका सॉल्यूशन करते हैं। आर्मी मिनी मॉक मैथ 9 अप्रैल 2024 वाला आज हम हल करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आपने नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा कर के देख लीजिए और धीरे धीरे आपको सारे मॉक टेस्ट करा देंगे दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों। स्टार्ट टेस्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है दोस्तों मैथ का। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए चेक करेंगे 54। 54 जो है ये किससे कट सकता है। ये 9 और 6 2 से कट सकता है दोस्तों, ये नहीं हो सकती, ये एक भाज्य संख्या है। 39 देखेंगे, 39 ये 13 और 3 से कट सकती है। उसके बाद में 68 देखेंगे, 68 जो है ये 17 और 4 से कट सकती है, 17 और 4 से, तो भी ये भी नहीं हो। ऑप्शन नंबर चौथे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 89 दिया हुआ है दोस्तों चौथे में, तो 89 ही इसका राइट आंसर होगा। यही एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं करती है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 25, 30, 50 और 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको देखेंगे। 25, 30, 50 और 75। तो सबसे पहले आप 2 से कटाएंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 25 नहीं कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये 75 नहीं कटेगा दोस्तों। अब उसके बाद आप फिर से 2 से कटाएंगे। 25, 15 और 25, 75, इसमें से कोई भी संख्या दोस्तों 2 से नहीं कट सकती, तो हम इसमें 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे आसानी से। 3 से 25 नहीं कट सकता है, यहाँ पर 15 है, 15 कट जाएगा, तिप्छे 15 हो जाएगा। यहाँ पर 25 फिर ये नहीं कटेगा। 75 ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और बचा एक तिप्छे 15, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, तो 5 चम 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पचम 25, यहाँ पर भी पचम 25 हो जाएगा। अब आपको इस 5 से कटा देना है। 5 एकम 5, यहाँ पर एक, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो पचम 25 हो जाएगा। 25 थी 75, 75 दूनी यानी कि 150 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 150 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, ये बोर्ड मास नियम के अनुसार हल होगा। सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना पड़ेगा, यानी कोष्टक में भी आप किसको हल करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, यानी 32 इंटू 4 और भाग 2 और प्लस 6। तो 2 में 4 का भाग लगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 32 दूनी यानी कि 64 हो जाएगा। 64 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर इतना हल करके कितना आ जाएगा, यानी कि 70। 70 आ गया, और बाद में ये माइनस का 10 और दिया हुआ है दोस्तों। फिर आगे कितना है, यानी कि 105 का आप 5 में डिवाइड करेंगे तो ये 21 बार चला जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 5 का कराएंगे, हो जाएगा 105, 21 पंचे 105 और प्लस ये 70 और माइनस के 10। ठीक, तो आप 105 और 70 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 175। 175 माइनस 10 करेंगे, आ जाएगा 165। 165 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, 165 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद दोस्तों, यदि पी अनुपात क्यू बराबर 4:5, क्यू अनुपात आर 3:4 और आर अनुपात एस बराबर 2:5 है, तो पी अनुपात एस क्या होगा। तो इसके मान दिए गए हैं दोस्तों, पी, क्यू और आर 3 लोग दिए गए हैं दोस्तों। ठीक, पी क्यू कितना है, 4:5, क्यू और आर कितना है, 3:4। अब आपको खाली जगह फिल कर लेनी है। यहाँ पर 5 आ जाएगा इसके सामने और इसके सामने आ जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, चौक 12, 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो पूछा किसका है, पी और एस का पूछा हुआ है, पी और एस का।
तो पी और एस का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पी और एस का देख लेते हैं, यानी कि 4×3 = 12 × 24 हो जाएगा यहाँ पर, जिसका पूछा है उसी का देखेंगे। 5×5 = 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 50। एक बार और कट सकता है ये 6:50 यानी कि 25 हो जाएगा। 6:25 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरुष और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो माही अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये टाइम एंड वर्क से है दोस्तों। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। कौन कौन दिए हुए हैं, आरुष दिया हुआ है और माही दिया हुआ है। ये दोनों मिलकर 10 दिन लेते हैं। यदि आरुष अकेले, यानी कि आरुष जो है ये अकेले 15 दिन लेता है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 30। तो 10×3 = 30, 15×2 = 30। अब 30 जो कार्य है ये बोल रहे माई अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 30 टोटल कार्य है और माई की क्षमता कितनी है, जब दोनों की 3 है, इसमें से अकेले आरुष की 2 है तो 1 बचेगी माही की। तो 30 दिन लेगा ये दोस्तों। 30 दिन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। तो देखते हैं कितने घंटों में दोस्तों भरेगी ये। पाइप ए और बी दिए हुए हैं, ए बी और सी 3 दिए हुए हैं। कितने कितने घंटे दिए, मिनट दिए हुए हैं दोस्तों, 15 और 20। ये खाली करने वाले हैं तो इन पर माइनस लगा लेते हैं दोस्तों। और ये 8 मिनट में भर सकता है सी के लिए, यहाँ पर 8 लिख लो। तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाएगा, 15, 20 और 8 का 120 होता है। तो 120 में आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 15। तो अब ये देखो दोस्तों, टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 120 लीटर की। इसमें ये दोनों नल खाली कर रहे हैं तो 8 से 14 हो जाएगा। ये 15 है तो 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, 120 है, ये 2 घंटे हो सकते हैं। 120 मिनट है, इसको आप 2 घंटे बना सकते हैं। तो 120 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही बचेगा, यानी कि 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल चालक 17 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। यानी 17 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। दूरी कितनी दी है, 17। समय दिया, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, 2 घंटे। तो यहाँ पर इसकी चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 17 और टाइम कितना हुआ है, 2। तो 17 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद इसे 10% कम किया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो 15/100 आप ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं निकाल सकते हैं तो 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20, यानी कि 3/20 हो जाएगी। तो कह रहा है 15% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा यानी कि 20 से 23, 20 से 23 हो जाएगा। और 10% की तो आपको पता ही होगी, 1/10 होती है। 10 कम कह रहा है तो 10 से 9 हो जाएगी, 10 से 9। तो आप ओवरऑल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 200 और यहाँ पर 23 का आप 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 23 का तो कितना आ जाएगा, यानी कि 207।
तो ये आपस में वृद्धि हो रही। 200 से कोई चीज़ 207 हो गई, किससे वृद्धि हुई? 7 की। किससे? 200 से। और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। आपको 7 का में 2 का डिवाइड करा देना है, तो आपका आ जाएगा यानी कि 3.5%। 3.5% ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो प्रिंटरों प्रत्येक रुपये 12,000 में एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। एक तरफ आपको लिखना है यानी कि क्रय और एक तरफ लिख लेना है यानी कि विक्रय। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पर मान रखते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कितनी होती है? आप निकाल 20% की 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 होती है दोस्त। तो ये हो जाएगी यानी कि 5 से 6। फिर कह रहे हैं कि 20% की हानि, तो ये 5 से 4 हो जाएगी। अब आपको ये बराबर कर लेना है दोस्त, विक्रय मूल्य बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 2 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तभी ये बराबर होगा। तो जब यहाँ पर कराइए तो यहाँ पर भी होगा 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी होगा 3 का। अब ये ओवरऑल कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? यानी कि 25। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 4 तीन 12, 12 और 24 हो जाएगा। तो 25 की कोई चीज़ 24 में बेची, कितने की हानि? यानी कि 1 की। किससे? 25 से। इंटू 100 करा देंगे, तो 25 चौकू 100, 4%। इसका राइट आंसर होगा 4% हानि। 4% की हानि होगी दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, दो ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:5 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से ₹380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ए रेशियो बी दिया हुआ है दोस्तों, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 7:9। और कह रहे हैं यदि ए का मूल्य बी जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है। हमारे हिसाब से कितना कम है? यानी कि 2। सवाल में कितना है? 380 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 दूनी 38 होते हैं, तो 190 आ जाएगी दोस्तों। और पूछ किसकी रहे? यानी कि बी की, यानी कि 9 पार्ट की वैल्यू वो पूछे, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 निम्मा होते हैं 171, 171 और ये 0, यानी कि 1710 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित राशि को 11:8:5 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है। यह तीसरा भाग 530 है, तो अन्य 2 भागों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 3 रेशियो दिए हुए हैं, कितना? 11, 8 और 5 दिए हुए हैं। ये तीसरा भाग, हमारे हिसाब से तीसरा भाग 5 है दोस्तों। सवाल में कह रहे हैं 530 है, तो 5 से इसको कटाएंगे, कितनी बार कटेगा? यानी 5 कम 5 और एक 0 और एक 6 हो जाएगा, 106 आ जाएगा। अब वो कह क्या रहे हैं दोस्तों? तो अन्य 2 भागों का योग, यानी कि आपको 11 और 8 का योग कर लेना है। तो इनका योग करेंगे, कितना आ जाएगा? यानी कि 19 आ जाएगा। तो 19 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? यानी कि 2014। 2014 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, 364 और 724 का HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करेंगे दोस्तों। कितना है? तो आपको 724 में से 364 माइनस कर देने हैं दोस्तों। तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 360, और 360 की आप फैक्टर कर दो तो कितना आ जाएगी? 4 × 90 कर दो, हो जाएगा। यानी कि 360 ही फैक्टर हो रहा है, तो 4 इसका HCF हो जाएगा दोस्तों। ये इसके फैक्टर में आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ₹2300 के अंकित मूल्य वाले एक मिक्सर को ₹2024 में बेचा जाता है। छूट के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रतिशत छूट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? परसेंट छूट बराबर होता है छूट इंटू 100 करेंगे और बटे अंकित मूल्य।
इससे ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बटे अंकित मूल। तो इसी पर आपको मान रख देना है बस। तो छूट कितने की है, जब आप 20 यानी कि 2300 में से 20 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 276। 276 इंटू 100 करेंगे और अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, 2300। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी। 23 से आप जब इसको कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 27 है ऊपर, तो 23 एक 23 और 23 दूनी 46, यानी कि 12% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 12% ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब 14 है। अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 का मिश्र धन प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, इसको बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, तो इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो आपको 28 और 800 में से 22,500 घटा लेंगे हैं तो हो जाएगा 6300। ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज, तो 6300 ये आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आपको मूलधन कितना है, 22,500, 22,500, 22,500। और उसके बाद दर तो आपको निकालनी है, दर आपको निकालनी है तो यहाँ पर आर कर लेंगे। और समय 4 वर्ष का है और बटे 100। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आंसर आ सकता है। काफ़ी कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 7% का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, इतनी हार्ड भी नहीं है दोस्तों। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच, 15वां क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 10 और 20 के बीच आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले औसत का फॉर्मूला बताते हैं आपको। औसत बराबर होता है पदों का योग। पदों का योग हम सीधा लिखेंगे दोस्तों, तो योग बटे संख्या, शॉर्टकट में योग बटे संख्या। तो आपको पहले संख्याएं पता करनी है, भाई हैं कौन सी। 11, पहली संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों, 11 प्लस 11 की बात कौन सी है, 13 अभाज्य, यानी कि 13 की बात कौन सी है, यानी 17, 17 की बात कौन सी होती है, 19। यही 11 और यानी 10 और 20 के बीच हो सकती हैं दोस्तों, ठीक। अब आपको संख्याएं गिन लेनी है, 1 2 3 4, तो 4 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक। तो आप इनका योग कर लेंगे तो कितना आ सकता है, सिंपल है, 60 आ जाएगा दोस्तों। तो 60 में आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 चौकू 60, तो 15 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन बन चुके हैं, अब टेस्ट को सबमिट करेंगे। टेस्ट को सबमिट करेंगे, देखेंगे हमने कितने 15 क्वेश्चन किए हैं, कितने सही जा रहे हैं। व्यू रिजल्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, 15 की 15 दोस्तों करेक्ट हैं, ठीक। तो आप मैथ में 15/15 आराम से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई खेल नहीं है। मैथ में आप 15/15 और रीजनिंग में भी 5/5 आप कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आप के कोई नहीं मिट सकता है दोस्तों। 20 दूनी 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो जीएस में आप 25 आते हैं, उसमें से 20 आराम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ दोस्तों, हम आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट का सलूशन कराते रहेंगे दोस्तों धीरे धीरे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और कर लें, जिससे हमारा आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है क्वेश्चन बताने में तो दोस्तों क्षमा कर सकते, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े विद्वान तो है नहीं दोस्तों, जितना आता है उतना आपको बता देते हैं क्वेश्चन। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।